भाइयों और बहनों, जरा सोचिए। एक विमान बादलों के ऊपर उड़ रहा है। लोग अलग अलग शहरों से अलग अलग सपनों के साथ उसमें बैठे हैं। कोई पहली बार हवाई सफर कर रहा है, कोई रोज का यात्री है, और कोई बस ये सोच रहा है कि वो जमीन पर लौटकर क्या करेगा। लेकिन तभी उस उड़ान का माहौल बदल जाता है, क्योंकि एक यात्री ऐसा बर्ताव करता है जो बाकी सभी की सुरक्षा और गरिमा के खिलाफ जाता है। ये कहानी सिर्फ एक विमान की नहीं है, ये हमारी पूरी व्यवस्था का आईना है। जब एक व्यक्ति नियम तोड़ता है तो उसका असर सिर्फ उसी पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर पड़ता है। और यही बात हमें गहराई से समझनी होगी। हम सब एक ही जहाज पर सवार हैं। ये जहाज है हमारा देश। और जैसे विमान में नियम होते हैं कि कब सीट बेल्ट लगानी है, कब खड़ा नहीं होना है, वैसे ही एक समाज में भी नियम होते हैं। ये नियम केवल कागज पर लिखे कानून नहीं, बल्कि आपसी भरोसे के धागे हैं जो हमें एक साथ बांधते हैं। लेकिन क्यों लोग कभी-कभी उन धागों को तोड़ देते हैं? इसका जवाब सरल भी है और जटिल भी। जिंदगी के दबाव, असमानताएं, गुस्सा और कभी-कभी सिर्फ ध्यान खींचने की आदत, ये सब मिलकर किसी को ऐसा बना देते हैं कि वो दूसरों की परवाह करना छोड़ देता है। और जब ऐसा होता है तो परिणाम सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहते। जैसे विमान में एक की गलती से सबकी जान खतरे में पड़ सकती है, वैसे ही समाज में एक का गैर जिम्मेदाराना बर्ताव पूरे ताने बाने को हिला सकता है। और यहीं से असली सवाल उठता है, हम इसे रोकें कैसे? क्या सख्त कानून ही काफी हैं, या हमें लोगों के भीतर से एक नई सोच पैदा करनी होगी? लेकिन इससे पहले कि मैं इस सोच की गहराई में जाऊं, आप सबको एक बात कहनी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बातें और ऐसे गहरे मुद्दे इसी तरह समझाए जाएं, तो मिस्टर स्ट्रैटेजी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। क्योंकि सच्चाई ये है कि बदलाव की शुरुआत ज्ञान से होती है, और ज्ञान तभी फैलता है जब आप इसे फैलाते हैं। अब वापस आते हैं उस उड़ान पर। सोचिए, अगर उस विमान में हर यात्री ये समझ ले कि उसका हर छोटा सा काम दूसरों की सुरक्षा से जुड़ा है, तो क्या होगा? न किसी को गुस्सा आएगा, न किसी को डर लगेगा। यही दर्शन हमारे समाज पर भी लागू होता है। हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, लेकिन साथ ही कर्तव्य भी सौंपे हैं। पर सच ये है कि हम अक्सर अधिकारों की बात करते हैं और कर्तव्यों को भूल जाते हैं। जैसे कोई यात्री सीट बेल्ट न बांधने को अपनी आज़ादी मानता है, लेकिन ये नहीं समझता कि उसका ये कदम दूसरों को खतरे में डाल सकता है। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। तकनीक ने हमें जोड़ दिया है, लेकिन इस जुड़ाव के बीच हमारा धैर्य और परिपक्वता कहीं खोते जा रहे हैं। हमें लगता है कि हम जो चाहे कह सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन एक परिपक्व समाज की पहचान यही है कि वो जानता है कहाँ रुकना है और किसकी सीमा का सम्मान करना है। भविष्य की कल्पना कीजिए, एक ऐसा भारत जहां ट्रेन में, बस में या विमान में कोई बदतमीजी न करे, जहां नियम पालन केवल डर से नहीं बल्कि समझ से हो, जहां बच्चे ये सीखें कि सच्ची ताकत दूसरों को दबाने में नहीं बल्कि उन्हें सम्मान देने में है। ये बदलाव रातों रात नहीं होगा। इसके लिए शिक्षा चाहिए, सिर्फ किताबों वाली नहीं बल्कि संवेदनशीलता वाली। इसके लिए राजनीति चाहिए, सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि सेवा की। इसके लिए अर्थव्यवस्था चाहिए, सिर्फ अमीर बनाने वाली नहीं बल्कि अवसर बांटने वाली। और सबसे जरूरी, इसके लिए हमें चाहिए कि हम खुद को बदलने का साहस रखें। आखिर में वो विमान सुरक्षित उतरता है या नहीं, ये सिर्फ पायलट पर निर्भर नहीं करता, ये हर यात्री पर निर्भर करता है। और यही हमारे देश की सच्चाई है। अगर हमें भविष्य में एक ऐसा भारत चाहिए जहां कोई मिसबिहेव ना करे, तो हमें खुद वो बदलाव बनना होगा जिसकी हम उम्मीद करते हैं।